किससे पूछे? सवाल ये है कि जब ज्ञानेश कुमार पर आप इतने अग्रेसिव हैं, आप कहते हैं कि भैया राहुल गांधी को आपने उस मीटिंग से बाहर कर दिया जो पहले इलेक्शन कमिश्नर चुनती थी। अब से पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाते हैं? नहीं, हम कह रहे हैं आप कैसे चुने जाते हैं? आप उसी ढर्रे पे देश चलाना चाह रहे हैं जैसे कांग्रेस ने चलाया था। आपका ये कहना है, आपका ये कहना है, आप बहुत बुरा चला रही थी। आप कहते हैं कि बड़ा बुरा था, तो ये बताइए आप बिल्कुल जो कांग्रेस ने किया था आप वही कर रहे हैं, तो फिर आप कांग्रेस से अलग कहां हो गए? आप कांग्रेस से अलग कहां हो गए? और फिर बड़ी बड़ी बातें कहां से आ गई? आप कांग्रेस से बिल्कुल अलग नहीं हो गए, इसका मतलब नहीं। एक तो ये कि यहाँ न हम किसी चुनाव आयोग से, हम तो आज आप ही से सवाल पूछेंगे। मैं बिल्कुल पूछे, एक सवाल उसका जवाब आपने नहीं दिया। संतुष्टिकरण किसका? नहीं, हमने तो बता दिया उद्योगपतियों का संतुष्टिकरण। दूसरा चैनल पे मैं उन उद्योगपतियों का नाम नहीं लेना चाहता, वरना बता दूंगा किसका संतुष्टिकरण हो रहा है, बाकायदा गिना दूंगा। दूसरा सवाल कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति उनसे तो मुंबई में राहुल गांधी भी मिले थे। पर्ची के बाद मुंबई की एक पार्टी में राहुल गांधी भी दिल्ली में किसी भी कार्यक्रम में तो मुलाकात तो किसी से भी हो सकती है। जो अगर वहां कोई आमंत्रित है तो अब क्या करेंगे आप? मेरा एक सवाल है जी, चुनाव आयोग और ये सब हो गया, कांग्रेस पार्टी पर सवाल है जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा है। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया इस देश पे, 70 साल में तो और भी सरकारें आई, बहुत कुछ दिया। हम लोग भी मानते हैं कि बहुत इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हुई, बहुत सारे काम हुए, ऐसा मैं तो मानता हूं, कम से कम सारे लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग मानते हैं, सभी लोग लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि ये है कि कुछ नहीं हुआ, ये कहना बिल्कुल बीजेपी कहती होगी, राजनीतिक विरोधी कहते होंगे। बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने, लेकिन और जिस तरह राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? कभी इस पर इंट्रोस्पेक्शन किया कि कांग्रेस हर चुनाव हारती क्यों चली जा रही है? क्यों कांग्रेस आज जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर से निकल करके आज इतनी सिमट गई कि 44 पर आ गई, फिर 53 पे आई, फिर बमुश्किल 99 पे आके अटक गई? तो कोई इंट्रोस्पेक्शन, कोई पार्टी के अंदर इस पर सवाल बहुत जायज है, अच्छा है, और इस पे हम आत्मचिंतन भी कर रहे हैं। और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जब की, एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं अक्सर ये कहता हूं कि राहुल जी जानते हैं, लंबा टास्क लिया उन्होंने। जब तक इस देश में नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो वो 4000 किलोमीटर चले और उसका परिणाम दिखा। हम लगभग 2 गुना सीट लेकर के आए और 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए। 400 पार का नारा अब जाके पूरा हुआ जब एक यूआई 400 पे पार जीत गया। के लिए नहीं, आप उनकी हार के लिए लड़ रहे थे। देखिए, लोकतंत्र में जब आप सीधे चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने वाले की हार और अपनी जीत, और अपनी हार और सामने वाले की जीत ही अंततोगत्वा अंतिम सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 240 पे आ गए, इससे खुश हैं आप? 240 पे आप 240 को नहीं आ पाए। एक बैसाखी हट जाती तो वो सरकार भी नहीं, आप 240 को नहीं आ पाए। ये सवाल है और आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र में मुद्दे उठा रहे हैं। हो सकता है जनता के दिल तक उस तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं, गलत मुद्दे उठा रहे हैं, नहीं गलत मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दे बहुत सही उठा रहे हैं। बस मुद्दे जिनको पहुंचाना था, वो चौथा स्तंभ जो है ना, वो ईमानदारी से साथ नहीं अच्छा, इसी से जुड़ा, विनोद जी से जुड़ी हुई बात कर रहा हूं, जो इंट्रोस्पेक्शन की बात हुई, वो पहचान हो गई क्या? मेरे को पता नहीं आपके वो बारात वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े की आइडेंटिफाई, लंगड़े घोड़े, बारात वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े, जो राहुल जी पहचान हो रही है, कुछ हो गई है। अच्छा, उसी से जुड़ी एक और बात है कि मैं देख रहा था कांग्रेस को, क्योंकि मैं कांग्रेस को बहुत लंबे समय देखा। 1917 में इंदिरा गांधी पैदा होती है, 1969 में वो 52 साल की है। जब वो सिंडिकेट के तमाम नेताओं को, जो उनकी नहीं सुन रहे, उनको तोड़ के कांग्रेस बना लेती है अलग। यहाँ राहुल गांधी जी की बात सुन नहीं रहे, वो घोड़े जो लंगड़े हैं बारात के, वो जा भी नहीं रहे, कोई जा नहीं रहा, राहुल जी निकाल नहीं रहे। तो क्या कांग्रेस के लिए ये वक्त है कि राहुल जी एक अपनी नई कांग्रेस बनाए? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। ऐसे घोड़े हर जगह हैं, मैं ये नहीं कहता। बस कोई बहुत क्रूरता के साथ चाबुक मार देता है, कोई जरा सलीके से और थोड़ा विनम्रता के साथ राजनीति करना चाहता है। वरना तो जो बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को एक झटके में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है, उनको बाद में पूछा तक नहीं जाता। लेकिन हमारे यहां यह है कि थोड़ी विनम्रता है, थोड़ा सा सलीके से। बहुत सारे लोग नए दौर की राजनीति में कह सकते हैं कि राहुल गांधी को बहुत कड़े फैसले लेने चाहिए पार्टी को एकदम रिफॉर्म करने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि गांधी परिवार ने हमेशा सबको सहेज के लेके चलने की राजनीति की है। सोनिया जी की विनम्रता हो, राहुल जी की विनम्रता हो, तो उस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है उनकी विनम्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं पार्टी के लोग? हाँ, बहुत सारे लोग उठाते हैं नाजायज फायदा। एग्री करता हूं, नाजायज फायदा उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उस विनम्रता बहुत सारे लोग, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा। अभी परसों हमारी एक एमएलसी थी, राजू सातव जी की पत्नी, उनको अभी पार्टी ने महीने भर पहले, 1.5 महीने 2 महीने पहले एमएलसी दिया। एमएलसी थी वो, अगले 6 साल एमएलसी रहना था। परसों उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया और जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो बीजेपी के किसी फायदे की भी नहीं है राजनीतिक तौर पर, लेकिन
बीजेपी ने उनको ज्वाइन कराया और फिर से उनको एमएलसी देंगे, उम्मीद यही है, इसी उम्मीद पे गई होंगी वो। तो अब ऐसे में आप बताओ ना कि विपक्ष में बैठी हुई एक पार्टी किसी को एमएलसी से ज्यादा या राज्यसभा जो उसके पास एक ही है उससे ज्यादा क्या मैक्सिमम दे सकती है? महाराष्ट्र में दिया, क्योंकि राजीव सातव जी की अनायास और आकस्मिक डेथ हुई थी और राहुल जी उस परिवार से बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने दूसरी बार उनको एमएलसी दी, एक बाई इलेक्शन में दिया और उसके बाद अभी जब फुल टर्म की एमएलसी आई। इसका मतलब इमरान भाई, इसका मतलब एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ इमरान भाई कि अब तक जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं बीजेपी में, वो किसी ना किसी लालच में गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको क्या लगता है कि उनको पार्टी ने भगा दिया? सबको सम्मान दे रही थी पार्टी, वो चैनलों पर बैठ के कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि सम्मान भी मिल रहा था। लेकिन मानक जी, मैं हमेशा कह चुका हूं, यह लड़ाई बड़ी मुश्किल है। एक तरफ एजेंसीज खड़ी हैं, एक तरफ पैसा खड़ा है, एक तरफ पावर खड़ी है और एक तरफ विचारधारा खड़ी है। आप लड़ सकते हो, चल सकते हो तो आए। राहुल जी ने लाइन खींच दी है, 4000 किलोमीटर चल सकते हो तो चलिए, नहीं तो फिर आप जाइए उधर। कभी आपको भी ऑफर आया रखी है तो आपको भी कभी ऑफर आया क्या बीजेपी से? बीजेपी जानती है कि किनको टच करना है और कौन नहीं आएगा। तो ऑफर नहीं आया, लेकिन और अगर आया तो मुझे नहीं लगता कि अगर आया तो वो इतने समझदार हैं, उनको पता है कि किसको टच किसी और पार्टी से ऑफर आया तो नहीं। मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैं राहुल गांधी जी के साथ राजनीति में आया हूं। मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता, राजनीति छोड़ सकता हूं। क्या बात है, बहुत लेकिन बढ़िया। इसमें आप एक बात अच्छा है, एक सवाल कि बार बार 2-3 बार इमरान भाई ने कह दिया पैसे का बड़ा खेल है। हाँ, फिर कह दिया महाराष्ट्र में तो जितने नेता छोड़कर गए थे वो कहते थे कि राहुल जी बात नहीं करते। फिर जब पैसा आया तो मुझे पता नहीं क्यों ये बड़ा गड़बड़ है पत्रकारों के साथ, डीके शिव कुमार याद आ गए। पैसा बड़ा, देश के सबसे अमीर विधायकों में से हैं। फिर जब पैसे का सवाल आया तो हैदराबाद जहां है तेलंगाना याद आ गया। तो डीके शिव कुमार तो हैं पार्टी नहीं नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, उप मुख्यमंत्री हैं हमारे। इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले 2 सबसे स्ट्रांग राज्य हैं आपके पास, कर्नाटक में इतना झगड़ा क्यों चल रहा है? फिर आप संभाल क्यों नहीं वो कहां नहीं संभाल? और कल को अगर चले जाएंगे के जरिए, मीडिया के जरिए खड़ा किया गया प्रोपेगेंडा है। इसमें भी मीडिया, मतलब इससे ज्यादा भाजपा भाजपा के कौन से राज्य में बहुत शांति से चल रहा है? पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया। आपको लगता है वसुंधरा राजे जी नाराज नहीं है? आपको लगता है कि आपने शिवराज सिंह चौहान जी को यहां मतलब उनका जो पॉलिटिकल वो किया है, कैरियर समाप्ति की कोशिश की, उसके बाद वो नाराज नहीं? आपको लगता है? आपको लगता है कि रमन सिंह जी नाराज नहीं है? बस ये है कि जाएं कहां? ईडी खड़ी है, सीबीआई खड़ी है, जाएंगे कहां? ये ठीक है, जाएं कहां? तो क्या हमारे यहाँ यह है कि हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास सीबीआई नहीं है, और तो कोई एक आध बार नाराजगी में ये कह देता है कि भाई मुझसे 2.5 साल का वादा किया गया था, तो आप ले उड़ते हैं उस खबर को। अच्छा, नहीं, कौन सा झगड़ा चल रहा है भाई? डीके शिव कुमार ने यूं ही झगड़ा चल रहा है? डीके शिव कुमार ने सबकी राजनीतिक हर्षवर्धन समझ में आ गया, बस एक सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। 1 मिनट सुन तो लीजिए। हाँ, पूछिए। जो पड़ोसी हैं आप, छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल जो छत्तीसगढ़ में हुआ उसमें मीडिया की क्या भूमिका थी भाई? भूपेश बघेल और सिंहदेव जी के बीच में, जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में था, मीडिया को आप दोषी कर रहे हैं। आपकी सरकार में आपकी एजेंसी लगाकर आपके लोगों का स्पाइंग हो रही है। इंटेल का अब डीकेएस का बता, समझ गया मैं। डीके शिव कुमार को बार बार कहा गया, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं कौन वादा किया था? सोनिया जी की थी, प्रियंका जी की थी, राहुल जी कौन किया था? ये हम कैसे जानेंगे? हर्षवर्धन जी, बहुत अच्छा सवाल है कि मीडिया की क्या भूमिका। मैं मीडिया की भूमिका बता रहा हूं क्या। जब इससे पूर्व की सरकार थी दिल्ली में और पॉल्यूशन होता था तो आप ही मुख्यमंत्री का नाम लिख के ट्वीट करते थे, प्रदूषण है, ये सरकार कब सोई, कब गलत बयाना ले रहे हैं। आपने पढ़ा है मुझको, मैं आज भी नाम लेके कह रहा हूं। मैंने तो नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, योगी आदित्यनाथ, केजरीवाल सबका नाम लिखा है। उससे पहले का आप अपना ट्वीट उठा के देखा करें, आपने लिखा कि सरकारें सो रही हैं। अरे कौन सी सरकार सो रही? भाजपा की सरकार सो रही है, केंद्रीय मंत्री सो रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सो रही हैं। सीधे हमला करिए ना। बेसिक वो मीडिया की भूमिका क्या है? किसी मामले में अगर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा गया, उसका नाम एक विशेष समाज से आता है तो उसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरे समाज से आएगा तो खबर लिखी जाएगी कि एक जासूस पकड़ा गया। एटीएस ने, मीडिया की भूमिका यही है। नहीं होता है। मीडिया की भूमिका यही है। मीडिया करती क्या है? बहुत सलीके से या तो खामोश हो जाएगी या तो हल्का हाथ रखेगी। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में छोटी सी छोटी खबर आ जाए, कांग्रेस के राज्यों में मैं इसी को पलट देता हूं। आप डीके शिव कुमार जी के पुराने पिछले हालिया 2 महीने के बयान उठा के देख लीजिए। शानदार सरकार चल रही है, योजनाएं चल रही हैं, सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री हैं,
डीके शिवकुमार वही रहेंगे, उप वही रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं। वही रहेंगे, वही बिल्कुल, अभी तक तो वही है और ठीक है। मुझे लगता है रहेंगे भी। अब मैं इसको नहीं पलट रहेंगे देता हूं। तो जो नया आएगा वो भी कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा। इमरान भाई, मैं इसको पलट देता हूं। मान लीजिए आपकी सरकार आ गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, तो क्या देश का मीडिया, जो कि अभी इस तरफ गोदी मीडिया कहा जाता है, वो उस तरफ गोदी मीडिया हो जाएगा क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो क्या आप गोदी नहीं कोशिश है। करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमने- मैंने बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को सुना है कि मानिक हमारी भाई, सरकार आने हमने दीजिए, कोई फिर देखिए कोशिश नहीं पूरा की। सिस्टम पलट देंगे। हमने इस तरह की ये सिस्टम अपने आप पलट जाता है, हमें पता है। बस देखिए, पहले क्या था, मैं उदाहरण के साथ दे रहा हूं। पहले क्या था, जो भक्ति भाव था वो प्रदर्शित नहीं होता था। अब संस्थानों में बैठे हुए लोगों का भक्ति भाव उमड़ उमड़ के प्रदर्शित होता है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी 2014 में पहली बार संसद जाने लगे, प्रधानमंत्री बन करके, तो शपथ लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देश की संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेका था। याद होगा हर्षवर्धन जी आपको भी। सबको याद है। मैं चूंकि पत्रकारिता की मैंने पढ़ाई की है, तो प्रिंट मीडिया में कॉलम की खबरें होती हैं, तो फ्रंट पेज पर कॉलम तोड़ के फोटो बहुत रेयर छापा जाता है, क्योंकि बड़ा स्याही खर्च होती है और लाखों का खर्च आता है। लेकिन देश के प्रमुख हिंदी अखबारों ने जो कॉलम तोड़ के भक्तिभाव प्रदर्शित किया था, वही अंतर आता है। लेकिन कांग्रेस ने उन संस्थानों को, भाई कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में, जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, तो मीडिया ने जो रोल निभाया, क्या कांग्रेस ने किसी के यहां एजेंसी भेजा, किसी को धमकाया? अब तो बाकायदा है कि कहां से व्हाट्सएप आ रहा है और क्या चलाना है, क्या खबर नहीं चलानी है, ये एकदम खुला सच है, कड़वा सच है। पर अब तो आपके नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, फिर देखिए हम दिखाते हैं। लोकतंत्र जैसे में राहुल देखिए। गांधी कहते हैं ना, हमारी लोकतंत्र में- सरकार आएगी तो ये चुनाव आयोग भाई, जितने भी लोकतंत्र में इस तरह हैं, की भाषा मीडिया बोली जाती है। मीडिया